हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लैब के अंदर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अभी तक हम लोगों ने इनसाइड टू आउटसाइड नेटवर्क की कनेक्टिविटी की है, बट इस लैब के अंदर हमने DMZ1 और DMZ2 भी कनेक्ट किया। ओके, तो इनसाइड टू आउटसाइड आपको जब जाना होता है तो इनसाइड टू आउटसाइड कनेक्टिविटी के लिए आप फायरवॉल से एक डिफ़ॉल्ट राउट जनरेट करते थे टुवर्ड्स ISP, और उसके बाद में फायरवॉल पे नेटिंग इनेबल करते थे हम लोग। इधर फायरवॉल पे हमने नेटिंग इनेबल किया और ट्रांसलेशन के थ्रू आप R6 टू R5 की रिचेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती थी। ओके, अभी तक प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नेट बाईपास पढ़ेंगे, लेकिन नेट बाईपास का यूज़ क्या है इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग नेट की बात करें, नेट बाईपास की, तो नेट बाईपास के अंदर हम लोग आइडेंटिटी नेट की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी नेट की बात कर रहे हैं। नेट बाईपास में हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिटी नेट की। आइडेंटिटी नेट का मीनिंग क्या है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जो आपका फायरवॉल है तो फायरवॉल पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेट कंट्रोल इनेबल है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फायरवॉल पे क्या इनेबल है आपका? नेट कंट्रोल। तो नेट कंट्रोल का मीनिंग क्या है? नेट कंट्रोल का मतलब यह है कि फायरवॉल के थ्रू जो भी ट्रैफिक जाएगा, चाहे वो इनसाइड टू DMZ1 हो या DMZ1 to 2 हो, जो भी ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू जाएगा तो उसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। उस पर बाय डिफॉल्ट नेट कंट्रोल इनेबल है, इसलिए विदाउट नेट आप अपने लोकल में भी, मीन्स इनसाइड टू DMZ1 इनसाइड टू DMZ2 में कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लोकल में तो आप ट्रांसलेशन के लिए IP यूज़ नहीं करोगे, तो उसके लिए हम लोग नेट बाईपास करेंगे। नेट बाईपास में हम लोग आइडेंटिटी नेट करेंगे। आइडेंटिटी नेट के थ्रू इनसाइड टू DMZ1 इनसाइड टू DMZ2 DMZ1 टू DMZ2 के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन कर लेंगे। अपने इंटरनल नेटवर्क में भी किस तरीके से हम लोग कनेक्ट होंगे, इस चीज़ को इस लैब के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो DMZ कनेक्ट करने के पीछे लॉजिक यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके से आप लोकल में भी अपने जोन्स के आपस में इनसाइड टू DMZ1 DMZ1 टू DMZ2 के बीच में आप विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नेट कम्युनिकेट कर पाओगे, कनेक्शन क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो बेसिक नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, मीन्स R6 टू R1 R1 टू फायरवॉल, फायरवॉल टू ISP, ISP टू R5। इतना डायग्राम तो आपको प्रीवियस लैब्स के अंदर आपने नेटिंग के थ्रू कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करता हूँ इस डायग्राम को। जो बेसिक चीज़ें आपने पहले से कर रखी उसको मैं अभी मैं R1 राउटर पे हूँ। ओके, R1 से आपको रीचेबिलिटी चाहिए, मीन्स R1 राउटर पे आप कनेक्टिविटी चेक करना चाह रहे हो। जो रिमोट PC है R5। ओके, तो रिमोट PC का IP एड्रेस 113.1.1.2 है। ओके, बट अभी ये रिप्लाई नहीं शो करने वाला क्योंकि आपको फायरवॉल पे क्या करना पड़ेगा? नेट इनेबल करना पड़ेगा रिप्लाई, और आपको टेलनेट भी नहीं करेगा क्योंकि जब तक नेट इनेबल नहीं करोगे तो आपका टेलनेट कैसे होगा? ट्रांसलेशन तो होगा नहीं। इसलिए अगर अभी आप टेलनेट भी इनेबल करें, मीन्स आप 113.1.1.2 को टेलनेट करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब फायरवॉल पे सबसे पहला काम क्या करते हैं कि फायरवॉल से R5 की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ राउट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लें। मैंने एक राउट दिया है डिफ़ॉल्ट राउट, क्योंकि आप लैब सेटअप कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक डिफ़ॉल्ट राउट दिया हुआ है मैंने टुवर्ड्स ISP, और एक मैंने स्टैटिक राउट दिया हुआ है टुवर्ड्स इनसाइड लैन। इनसाइड लैन का नेटवर्क आपका 2.0 है, तो मैंने इनसाइड लैन के लिए फायरवॉल से एक आपको स्टैटिक रूट दिया हुआ है। ओके, अब मैं R1 राउटर पे आ जाता हूँ, और R1 राउटर के थ्रू ट्रैफिक, क्योंकि R1 एक राउटर है तो इस पर कोई रूट अपडेट होके तो आ नहीं रहा, इसलिए R1 राउटर से हम एक डिफ़ॉल्ट राउट देंगे टुवर्ड्स फायरवॉल। ऐसे ही हम R2 मीन्स जो DMZ2 में राउटर लगा हुआ है उससे एक डिफ़ॉल्ट राउट देंगे टुवर्ड्स फायरवॉल, फायरवॉल के लिए। डन। और फायरवॉल पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फायरवॉल से आपने आउटसाइड पे एक डिफ़ॉल्ट राउट दे दिया, मीन्स सिंगल डिफ़ॉल्ट राउट आप दे सकते हो, इसलिए मैंने इनसाइड में क्या किया है? डिफ़ॉल्ट राउट नहीं दिया, इनसाइड में हमने स्टैटिक राउट प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो अब आप फायरवॉल पे आ जाते हैं हम लोग, और फायरवॉल से आपको रीचेबिलिटी पता चल गई, इसलिए इनसाइड से मैं आपको डिफ़ॉल्ट राउट दे देता हूँ, क्योंकि अभी रीचेबिलिटी तो मिलने के लिए आपको IP राउट। डन डन। गेटवेज 192.168
10.2 इज द गेटवे। ओके, बट अभी भी नेटिंग नहीं है तो कनेक्टिविटी तो आपको शो नहीं, ना ही टेलनेट करेगा और ना ही आपका पिंग करेगा, क्योंकि आपने नेटिंग नहीं कर रखा। तो फायरवॉल पे आ जाते हैं फटाफट और इधर आपका नेटिंग इनेबल कर देते हैं। नेट इनसाइड डन। एक कोई आईडी नंबर ले लो 192.168.2.0। ओके डन। दूसरा नेटवर्क आपके पास है 10.0, एक इनसाइड है और एक इनसाइड लैन है, तो दोनों के लिए हम परमिशन दे देते हैं, दोनों को नेट आईडी 1 के साथ रखते हैं। डन। अभी इसको ट्रांसलेट कर देते हैं ग्लोबल। सारी चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं नेटिंग के। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ये है, नेट आईडी कॉल करा ली एंड इंटरफेस से ट्रांसलेशन करा दिया मैंने। डन। अभी आप R1 राउटर पे अगेन आ जाते हैं। पिंग तो आपका पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रैफिक आपका फायरवॉल से बाहर जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि ट्रैफिक बाहर जा रहा है कि नहीं तो वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बट आप टेलनेट कर सकते हो। आप अभी इसको रीचेबिलिटी की अगर बात करें तो अगर आप लैब कर रहे हो तो पहले नंबर पे आप फायरवॉल पे जाओगे और फायरवॉल से एक पिंग दोगे बाहर रिमोट यूज़र के लिए, रिमोट पीसी के लिए जो R5 है 113.1.1.2। आप अपना कनेक्शन चेक करोगे कि प्रॉपर हो रहा कि नहीं। ये तो डन है 100%। ऐसे ही फायरवॉल से आप पिंग करेंगे R6 के लिए, क्योंकि स्टैटिक राउट आपने दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक राउट दिया आपने तो 2.2 डन, ये भी 100% हो गया। तो दोनों ही 100% कनेक्टिविटी में है। फायरवॉल से रीचेबिलिटी सभी जगह है। अब आप R1 पे आ जाइए और R1 से टेलनेट करिए। अगर ट्रांसलेशन हो रहा होगा तो टेलनेट हो जाएगा। टेलनेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेलनेट इंस्पेक्ट रहता है। कनेक्शन टेबल के अंदर टेलनेट की एंट्री होगी। इंस्पेक्शन में सबसे पहले टेलनेट TCP होता है, तो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टेलनेट कर लेते हैं 113.1.1.2 डन। देखिए आपका टेलनेट हो रहा है। ओके, टेलनेट हो रहा है, इट मीन्स ट्रांसलेशन हुआ होगा। और अगर आपको ट्रांसलेशन चेक करना है तो आप फायरवॉल पे आइए और सो एक्सलेट करिए। सो एक्सलेट करिए तो बता रहा है कि आपका जो IP 192.168.10.1 है उसको ट्रांसलेशन किया गया है 112.1.1.2। हम लोग बात कर रहे थे कि सो एक्सलेट करके आप चेक कर लो कि यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं। आपको ट्रांसलेशन दिख रहा है। इस तरीके से R1 राउटर पे आप आ जाइए और इधर R1 राउटर से आप इसको छोड़ दीजिए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एग्जिट कर दीजिए। अगर यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है इट मीन्स रिमोट एक्सेस हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है, आप वहाँ से देखिए। तो अभी इनसाइड के अंदर हम लोग आ गए। इनसाइड से अब मैं पिंग करा लेता हूँ, राइट। टेलनेट तो हो गया 113.1.1.2 को मैं रिप्लाई लेता हूँ। अब ये पिंग हो रहा है, इट मीन्स मतलब आपने जो रीचेबिलिटी तो R5 तक है, इट मीन्स R1 टू R5 जा रहे हो और R5 पे ICMP जो इको रिक्वेस्ट तो जा रही है बट रिप्लाई आने में उसको रोका जा रहा है। कहाँ पे? आउटसाइड इंटरफेस पे। तो आप फायरवॉल पे आ जाइए। ये देखिए फायरवॉल पे मैंने ट्रेस लगा रखा है ICMP के लिए, तो दिखा रहा है कि आपकी इको रिक्वेस्ट जा रही है। ओके, बट वापस रिप्लाई नहीं शो कर रहा है। रिप्लाई शो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ACL क्रिएट करनी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट आउट डैश इन पॉमिट ICMP। सोर्स कौन है? तो सोर्स अभी हमारे पास 113.1.1.2 है। ओके, जो भी रिमोट है। और डेस्टिनेशन जो है उसको हम ले लेते हैं एनी। सोर्स हमारा जो है वो 113.1.1.2 है, ये हमारा होस्ट है। और डेस्टिनेशन एनी हो गया। उसके बाद इको रिप्लाई, क्योंकि इको रिप्लाई रुक रहा है तो इको रिप्लाई, ये पॉमिट हो गया। डन। इसको अप्लाई करना है तो एक्सेस लिस्ट आउट डैश इन इंटरफेस आउटसाइड। ओके, एक्सेस लिस्ट जस्ट मिनट आउट डैश एक्सेस ग्रुप, सॉरी एक्सेस ग्रुप आउट
डैश इन ACL नेम इन इंटरफेस आउटसाइड, हो गया। तो ACL भी अप्लाई कर दिया, मतलब आपने वापस जो भी ट्रैफिक इधर रुक रहा था ये ट्रैफिक, तो इसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो R1 पे आप आ जाइए। ओके, तो अब R1 से हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपने नेटिंग इनेबल कर दिया है, तो नेटिंग इनेबल करने से R1 और R6 से आपका दोनों से रिप्लाई शो करना चाहिए R5। तो R1 से मैं पिंग कर लेता हूँ 113.1.1.2 को, डन कर रहे हैं। इस तरीके से मैं R6 जो भी आपका इनसाइड लाइन है, इससे भी मैं एक बार आपका रिप्लाई चेक कर लेता हूँ, पिंग 113.1.1.2। ओके डन, दोनों से हो रहा है। इट मीन्स ट्रांसलेशन भी हो रहा होगा। तो आप पिक्स पे आ जाइए, क्योंकि इधर आप अगर बात करेंगे तो ट्रांसलेशन के लिए शो एक्सलेट कर दीजिए। शो एक्सलेट में आपको ट्रांसलेशन शो कर जाएगा। ओके, पिंग भी हो रहा है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। बट आप R1 से, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अब मैं R1 से कनेक्टिविटी चाह रहा हूँ R2 के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि R2 से आपको क्या करना होगा। R2 से आपको एक डिफ़ॉल्ट राउट में DMZ1 से आपको एक डिफ़ॉल्ट राउट देना होगा टूवर्ड्स फायरवॉल। पहला काम तो आपको ये करना है। ओके डन, गेटवे आपका 192.168.20.2 है, ये आपका डिफ़ॉल्ट राउट हो गया फर्स्ट थिंग, R2 टू फायरवॉल। ओके, R2 का सिक्योरिटी लेवल है वो 60 है और R1 का सिक्योरिटी लेवल 100 है। इट मीन्स R1 टू R2 आप जा सकते हो और फायरवॉल के थ्रू टेलनेट इनेबल होना चाहिए, राइट। तो बट ये R1 टू R2 कैसे जाएंगे। R2 पे तो आप रिमोट इनेबल कर दो। तो R2 पे आपने लाइन VTY 04 पासवर्ड सिस्को। ओके डन। अब आप R1 पे रिमोट एक्सेस करते हो टेलनेट 192.168.20.1, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेट कंट्रोल इनेबल है। इट मीन्स आप इनसाइड टू DMZ1 या फिर आपको इनसाइड टू आउटसाइड, आपको फायरवॉल से के किसी भी इंटरफेस के साथ अगर कनेक्ट होना है अदर इंटरफेस के साथ, तो आपको नेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो नेट रूल फॉलो करने पड़ेगा, मतलब लोकल में भी नेट रूल फॉलो करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे नेट बाईपास इनेबल कर सकते हो, मीन्स आइडेंटिटी नेट कर सकते हो। आइडेंटिटी नेट के साथ नेट बाईपास के अंदर नेट एग्जम्पशन भी आता है, बट वो आपका VPN के अंदर यूज होता है, VPN ट्रैफिक के लिए। ओके, वो VPN जब DM VPN वगैरह करेंगे एट दैट टाइम हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी फाइनली देखते हैं कि इनसाइड टू DMZ1 की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। टेलनेट भी नहीं हो रहा, मीन्स ट्रांसलेशन बगैर तो टेलनेट नहीं होगा। तो आपको नेट बाईपास में क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो नेट बाईपास में आप फायरवॉल पे आ जाइए, किसी में ट्रांसलेट नहीं करना। नेट बाईपास का मतलब अपने को अपने में ट्रांसलेट करना है, आप ऐसे बोलो, इनसाइड टू इनसाइड ट्रांसलेशन करना है आपको। ओके, तो नेट बाईपास में मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। इधर मैं स्टैटिक नेट इनेबल कर देता हूँ, राइट। स्टैटिक नेट में क्या है, आपका इनसाइड है टू DMZ1, इनसाइड टू DMZ1 हो गया आपका, डन। अब इनसाइड में रनिंग नेटवर्क क्या है, आप इस चीज को अच्छे से समझिए। इनसाइड में रनिंग नेटवर्क आपका 192.168.10.0 और आप इसी को किस में ट्रांसलेट कर रहे हो, सेम में ट्रांसलेट कर रहे हो, सेम नेटवर्क के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हो। मीन्स आप 192.168.10.0 सेम में ट्रांसलेट कर रहे हो। मीन्स आपका ग्लोबल भी यही है और आपका रियल IP भी यही है। मीन्स मैप्ड IP एंड रियल IP बोथ सेम है, डन। देन आपका नेट मास्क हो गया 255.255.255.0। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इनसाइड टू DMZ1। बट अभी इनसाइड के अंदर दो नेटवर्क है, आपका एक 192.168.10.0 रनिंग था, जिसके लिए तो आपने नेट बाईपास कर दिया, बट 2.0 का भी तो ट्रैफिक जाएगा। अगर आप R6 से R2 की कनेक्टिविटी करोगे तो कैसे करोगे,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, इधर आपको 2.0 में भी ट्रांसलेट कर देना, इसके लिए भी नेट बाईपास इनेबल कर देना 2.0 नेटवर्क के लिए। डन। तो अब क्या होगा, अब आप अगर टेलनेट करोगे, क्योंकि अभी आपने ट्रांसलेशन किया है, कोई ACL तो यूज नहीं की, बट ट्रांसलेशन में टेलनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल में टेलनेट परमिट होगा। तो आप R1 पे आ जाइए, R1 पे इसको टेलनेट करने की कोशिश करिए 20.1 को, ये देखिए आपका टेलनेट हो रहा है। डन। अब आप R6 पे आ जाइए, R6 पे टेलनेट करिए, क्योंकि इस नेटवर्क को भी आपने नेट के अंदर इनेबल कर रखा है, राइट। 20.1 इधर भी हो रहा है, मीन्स R1 पे आप DMZ1 को टेलनेट कर रहे हो, R6 पे आप DMZ1 को टेलनेट कर रहे हो, ठीक है। बट ये आपको रिप्लाई पिंग नहीं करेंगे बिकॉज ICMP इनेबल नहीं है, बाय डिफॉल्ट ICMP इंस्पेक्ट तो होता नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक ACL क्रिएट करेंगे और उसके जो DMZ इंटरफेस है उस DMZ इंटरफेस पे अप्लाई कर देंगे। डन। तो पहले अगर पिंग चेक करते हैं हम लोग R6 to R1, अभी अगर टेलनेट हो रहा है तो पिंग होना चाहिए, बट पिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ACL कॉल नहीं करा रखी। .20.1 डन। ये देखिए आपका पिंग नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आपको अच्छे से आ रही होंगी, अगर प्रीवियस वीडियोस आपने अच्छे से कवर किए हुए हैं तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ACL क्रिएट करते हैं फायरवॉल पे। फायरवॉल पे आप आ जाइए और एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करिए, एक्सेस लिस्ट DMZ2 इनसाइड। ये मैं नेम दे रहा हूँ DMZ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, DMZ1 to in। पॉमिट के बाद आप ICMP की बात कर रहे हो, पैकेट की। ICMP के बाद सोर्स कौन है, सोर्स तो आप देख रहे हो, सोर्स आपका 192। जब इधर से रिप्लाई पैकेट आएगा, इको रिक्वेस्ट तो अभी भी जा रहा होगा ना, इको रिक्वेस्ट तो अभी भी जा रहा होगा। अगर आप फायरवॉल पे जाओगे और ICMP पैकेट को ट्रेस करोगे तो इधर दिखा देगा, ओके। उसके लिए आपको डिबग करना पड़ेगा। तो एक्सेस लीड DMZ वॉर्म परमिट IPLC, सोर्स हम लोग ले लेते हैं कि 192 डॉट रिप्लाई पैकेट आएगा तो 192.168.20.1 क्या हो जाएगा, सोर्स। डन। ये होस्ट है तो आप इसको होस्ट मेंशन कर दीजिए एंड देन डेस्टिनेशन में एनी, क्योंकि बाकी लोगों के साथ भी कनेक्ट कराना है, एंड इको रिप्लाई एनी के बाद इको रिप्लाई। डन। अब आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्सेस ग्रुप, उसके बाद आपका है DMZ1 डैश इन, DMZ1 डैश इन, ये आपका ACL नेम हो गया। एंड इन इंटरफेस नेम इज DMZ1। आपको DMZ1 पे अप्लाई करना है ना, इधर ये इस इंटरफेस का नेम क्या है, DMZ1। डन। आपने इको रिप्लाई को परमिशन दे दी है, मीन्स R1 से आप कनेक्टिविटी चेक करिए, ये देखिए रिप्लाई कर गया, क्योंकि पैकेट कहाँ रुक रहा था, जैसे आउटसाइड से रुक रहा है, आउटसाइड इंटरफेस पे रिप्लाई रुक रहा था, वैसे ही आपका इधर से DMZ से भी रिप्लाई रुक रहा है। तो आपका R1 से भी रिप्लाई शो कर गया। अब R6 से भी अभी नहीं हो रहा था, इससे जस्ट पहले वाला देखो, R6 से भी हो गया। तो अब आप नेट बाईपास के थ्रू आप इनसाइड टू DMZ1 के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो, और ऐसे ही आप DMZ2 के साथ भी कनेक्ट हो जाओगे, राइट। DMZ2 के साथ भी कनेक्ट हो जाओगे। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 भी कवर कर देता हूँ। 2 तो कंप्लीट हो गया, जस्ट डाउन में DMZ2 मीन्स 3। तो आप 3 राउटर की मैं बात करता हूँ, R3 की। R3 पे आ गए। अभी हमने बोला है आपको कि डिफ़ॉल्ट राउट फायरवॉल के लिए तो देना ही है, तो उसके लिए आप पहला काम आपको ये करना है, डिफ़ॉल्ट राउट देना है टुवर्ड्स फायरवॉल। डन। गेटवे इज 192.168.30.2, ये गेटवे रहेगा, ओके। अभी आप इनसाइड से DMZ2 को पिंग करेंगे, मीन्स DMZ2 का जो ये IP है R3 का, वो 192.168.30.1 IP है। तो आप इनसाइड पोर्शन में आ जाइए, इनसाइड में
आ गया इनसाइड में। इधर से आपको पिंग तो बात की बात है, पहले तो आपका टेलनेट होना चाहिए। तो टेलनेट में आप 192.168.30.1 को टेलनेट कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेट बाईपास नहीं इनेबल कर रखा आपने। ओके, तो जब टेलनेट ही नहीं है तो आपको आईपी पिंग करने की, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ही R6 पे जब R1 पे टेलनेट नहीं हो रहा तो R6 पे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप फायरवॉल पे आइए, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आइए। ओके, और फायरवॉल में आपको नेट इनेबल करना, नेट बाईपास इनेबल करना है। देन आप स्टैटिक इनसाइड टू DMZ2 डन। इसको ट्रांसलेट करना है। तो आपको पता है इनसाइड टू DMZ2 की बात करें तो आप इनसाइड नेटवर्क में हो, तो इनसाइड आपका 192.168.10.0 ओके, एंड 192.168.10.0 मीन्स ग्लोबल भी यही है और लोकल भी यही है, 255.255.255.0 ये आपका हो गया। तो आपने नेट इनेबल कर दिया, डन। तो अभी हम लोग रिमोट एक्सेस कर लेना चाहिए। अगर मैं DMZ2 के लिए आपने इधर इनेबल किया हुआ है तो रिमोट एक्सेस होनी चाहिए। तो जस्ट मैं R1 पे आ जाता हूँ, मैं टेलनेट करता हूँ 30.1 को, लेकिन 30.1 पे आपका R3 जो है वो रिमोट इनेबल आपको करना पड़ेगा। देन आप लाइन VTY04 पासवर्ड ABC डन। अब आके टेलनेट कर लेते हैं हम लोग 192.168 से 30.1। ये देखिए टेलनेट हो रहा है। अभी टेलनेट नहीं हो रहा था, इससे पहले आपने नेट बाईपास इनेबल किया, मीन्स आइडेंटिटी नेट किया हुआ इनसाइड टू DMZ2। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इनसाइड टू DMZ1। तो DMZ2 के साथ भी टेलनेट हो रहा है। और R6 पे आप आ जाइए, बट R6 के साथ अब जब आप टेलनेट करोगे तो R6 के साथ टेलनेट नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी आपने जो नेट किया है वो केवल और केवल इनसाइड वाले नेटवर्क के लिए नेट बाईपास इनेबल किया हुआ है। तो R6 के साथ आप करके देख लो, बट पॉसिबल नहीं है। 168.30.1 देखिए कनेक्शन मना कर रहा है। तो आपको बस क्या करना है, इसी के अंदर आपको यहाँ पे 10 की जगह जो दूसरा नेटवर्क है 2.0 जो इनसाइड के अंदर, जिसको मैंने इनसाइड लैन लिखा हुआ है, उस नेटवर्क को भी आपको नेट के अंदर इनेबल कर देना। ओके भाई, तो अब भी आप R1 पे आ जाओ। तो ऑलरेडी हो रहा था, आप R6 में प्रॉब्लम हो रही ना, R6 में, R6 से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। डन, ये देखिए हो गया। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से नेट बाईपास यूज करते हैं, नेट बाईपास को किस तरीके से इनेबल करते हैं और आइडेंटिटी नेट की कॉन्फ़िगरेशन किस का यूज क्या है। तो अभी आप अगर ध्यान से देखिए इस लैब के अंदर जो चीजें हमने कवर की, उसमें आप अपने लोकल में इनसाइड टू DMZ1, इनसाइड टू DMZ2, राइट, इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, बट आपको अगर ACL लगाना, क्योंकि अभी DMZ2 के साथ रिप्लाई नहीं करेगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। DMZ2 के साथ अभी ये रिप्लाई नहीं करेगा, मीन्स अगर आप इसी 30.1 को आप पिंग करने वाले हो तो नहीं आएगा, बिकॉज ACL नहीं लगी हुई है। आपको इधर ACL अप्लाई करनी है, कर दीजिए ACL, ठीक है। तो इसको मैं ACL अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल आप एक ACL बना दीजिए, एक्सेस लिस्ट नेम इज DMZ2 डैश इन, मैं इन की बात कर रहा हूँ, टू इन की बात कर रहा हूँ। ओके, देन आपका परमिट हो गया, ICMP ई को रिप्लाई रुक रहा है, तो आपको क्या करना है ICMP, देन आपका जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स बन जाएगा, मीन्स रिप्लाई जब पैकेट आएगा तो 192.168.30.1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, राइट। तो 192.168.30.1 आपका सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन में आप एनी कर दो, राइट। अगर आप इंडिविजुअल इसका नेम देना चाहते हो तो 2.1 का नेम देना, 2.1 कर देंगे, 10 के साथ नहीं करेगा, 10 देंगे तो 2 के साथ नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है आपका एनी, और इसको आपको अप्लाई करना है एक्सेस ग्रुप और DMZ2 डैश इन इंटरफेस DMZ2 डन, अप्लाई हो गया। अब आप इसको पिंग कर लो, आप R1 से भी कर लीजिए और R6 से भी कर लीजिए, दोनों से आपका रिप्लाई शो करेगा। R1 टू मैं रिप्लाई लेयर, पिंग का रिप्लाई ले रहा हूँ, डन हो गया।
एंड R6 से भी मैं रिप्लाई चेक कर रहा हूँ। ये तो टेलनेट हो रहा था पहले, बट अगर रिप्लाई चेक कर रहे हो आप 30 को तो ये भी रिप्लाई करेगा, क्योंकि वहाँ मैंने ए नहीं कर रखा है, राइट, डेस्टिनेशन में ए नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो को बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। 2 का कम्युनिकेशन कैसे होगा, अभी हमने आपका इनसाइड टू DMZ1 बताया है, इनसाइड टू DMZ2 बताया हुआ है, बट इसी नेटवर्क के अंदर अगर मैं DMZ1 to 2 एंड 2 to 1 कम्युनिकेट करूं तो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ ACL की टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और उसके बाद हम लोग पॉलिसी नेट करेंगे, इसके बाद हम लोग पॉलिसी नेट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करके बताऊंगा, और इसके बाद हम लोग पॉलिसी नेट करेंगे। ओके, पॉलिसी नेट कंप्लीट करेंगे। पॉलिसी नेट कंप्लीट होने के बाद आपका जो पार्ट है, अभी क्या था, जो चीज़ें हैं उसमें अभी तक हम लोग जो नेटिंग कर रहे हैं उसमें 8.0 टू 8.3 ये जितनी भी कमांड्स हम लोगों ने की वो 8.0 टू 8.3 को कवर करती। जो भी कमांड्स हम लोगों ने की, जो भी अभी तक लैब्स हम लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि पॉलिसी नेट भी करेंगे इसी पे, ये 8.0 टू 8.3 तक का आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। बट नेक्स्ट में जो हम लोग करने वाले हैं वो 8.4 टू 9.1 मीन्स जो लेटेस्ट फायरवॉल होगा 9.1 वर्जन, उस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो कमांड्स 8.0 टू 8.3 चल रही हैं वो सारी कमांड्स चेंज हो जाएंगी 8.4 टू 8.9 वर्जन पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग DMZ1 और 2 के टेक्निकलिटीज समझेंगे, किस तरीके से कनेक्ट कराएंगे, और उसके बाद हम लोग पॉलिसी नेट के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पॉलिसी नेट का आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और उसके अगले वीडियो में हम पॉलिसी नेट की लैब आपको प्रोवाइड करेंगे।